हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर, स्पाउस, ये शादीशुदा एंड मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। मैरिड जिनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, चाहे वो आपके हस्बैंड के फैमिली क्यों ना हो, इन लॉज क्यों ना हो, या कोई थर्ड पर्सन आपके शादी के बीच में आ गया है, कोई थर्ड आपके हस्बैंड या वाइफ के कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वो ही हो ना, वो हो। तो थर्ड पर्सन के, जिनके सिचुएशन में थर्ड पर्सन है और जिनके जो अनमैरिड हो और सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर के फैमिली हो, चाहे मनी हो, चाहे फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हो, या चाहे कोई लड़का या लड़की हो, दूसरी थर्ड पर्सन हो, तो ये उस रिगार्डिंग है। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी जो है, आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी कब जाएगी, और थर्ड पार्टी के साथ, उसके थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के साथ आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर, स्पाउस के रिलेशनशिप अभी क्या सिचुएशन है, अभी के क्या सिचुएशन है, ये दोनों रीडिंग है इस टाइम में। तो इस वीडियो में ये दोनों रीडिंग मैं करूंगी। ऑप्शंस के बारे में बोलने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड हो, उनको भी थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और मेरी चैनल आप अभी भी देख रहे हो तो धन्यवाद। आप लोगों की जानकारी के लिए, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं एक हीलर भी हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड से, ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। About my qualification, I am a healer. I do healing, that is रेकी हीलिंग। एंड रेकी हीलिंग सेशन में मैंने रेकी में ओशिशुई रेकी मास्टर्स किया है, ओशिशुई शेइकी रोयो, द रेकी एसोसिएशन, द ओशिशुई शेइकी रोयो इज अ पार्ट ऑफ द रेकी एसोसिएशन लंदन। देन मैंने अपने कंप्लीट किया है, मैंने अपने करुणा रेकी फ्रॉम यूएलसी शिकागो। एंड मैंने अपना आईसीआरटी कैलिफोर्निया से मैंने कंप्लीट किया होली फायर रेकी ऑन दिस ईयर इटसेल्फ 2020। होली फायर रेकी इन्वेंट ही हुआ था 2014-15 में। एंड मैंने कंप्लीट किया अपने क्रिस्टल रेकी डीआईसीआर कैलिफोर्निया, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग से। अगेन मैंने संभाला रेकी सीखा है। दिस ऑल आर नॉट पार्ट टाइम और ऑनलाइन, दिस ऑल आर like I have done it going there and attending the class. Only holy fire reiki I have done online because I have done it in COVID situation. और इसके साथ मेरे 14 साल की हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। मैंने टैरो रीडिंग किया, सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो, टैरो से लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। एक्सपर्ट टैरो रीडर हूँ, A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी उस टाइम में। आई हैव डन इट ऑन 2012 और सिंस 2012-13 से मैं टैरो रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। और काबाला एक्सपर्ट हूँ। काबाला एक जीविश हीलिंग टेक्निक है, कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है, जो एंजेलिक वे में करा जाता है। एंजल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होती है और सबसे ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक है, तो कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है। तो मैं काबाला एक्सपर्ट हूँ। जेरूसलम में बाकायदा मैं 1.5-2 साल रह के काबाला सीखी हूँ। इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। आप लोगों को चैनल में ब्रेसलेट दिया जा रहा है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको अगर चाहिए ऑल चक्र ब्रेसलेट के जगह पे ये रूट चक्रा, ये थ्रोट चक्रा, ये करियर के ब्रेसलेट, ये भी दिया जा रहा है। तो हर हफ्ते में मैं किसी न किसी को ये ब्रेसलेट एनर्जाइज करके उसके एड्रेस में कोरियर करती हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्रेसलेट चाहिए तो आप लोग, यू ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल के नीचे में जो भी वीडियोस है उसके नीचे में लिखिए, और कम्युनिटी सेक्शन के पेज के नीचे में, पोस्ट के नीचे में लिखिए। आइए आप लोगों को मिलते हैं, चॉइस के बारे में बताते हैं। आप लोगों को चॉइस के बारे में बताएंगे आगे में, और उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे 1 बाय 1। थैंक यू गाइज। अभी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट चॉइस के बारे में बोलने के लिए। गाइज आपके साथ ऑप्शंस दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर 4 ऑप्शंस मैंने रखा है। ये है रोज क्वार्ट्ज हार्ट, ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ये है आपके रूबी जोसाइट हार्ट, रूबी जोसाइट हार्ट। ये ब्यूटीफुल सिलेनियम, दिस इज ऑरेंज नॉट सिलेनियम, ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट। एंड ये है एमिथिस्ट हार्ट।
एमिथिस्ट हार्ट, ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट, रूबी कोर्जोसाइट हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ये चारों हार्ट के ऑप्शन है आपके थर्ड पार्टी के। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस के लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी और उनके बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के बीच में क्या चल रही है, ये रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो इनमें से जो भी हार्ट आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उनमें वो चॉइस कीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आगे मैं रीडिंग क्विकली शुरू करती हूँ। आइए गाइस आप भी शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट से, रोज क्वार्ट्ज हार्ट को मैं ये साइड में रख रही हूँ। यहाँ से आप एनर्जी ले सकते हो। दिस इज रेकी पिरामिड एंड दिस इज रेकी प्लेट या रेकी जो है आपका रेकी प्लेट ही इसे बोलते हैं, रेकी डिस्क बोलते हैं। तो रेकी डिस्क है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मैं रेगुलर इसे एनर्जी देती हूँ, ये आपके विश पूरा करने में भी सहायता करते हैं। इसमें से लीजिए, ये एमिथिस्ट है, ये लीजिए यहाँ से, या सिट्रीन से लीजिए, या आपके ग्रीन एवेंचुराइन है। ये सारे एनर्जाइज्ड किए हुए हैं, इनमें से आप ड्यूरिंग सेशन एनर्जी लेते रहिए। आइए देखते हैं कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के साथ आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर का क्या अभी चल रहा है और कब वो जाएगी उसके कनेक्शन से। एक 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 करके कार्ड निकालेंगे। थोड़ा मैं कैमरा को एडजस्ट करूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से देखें। ओके, तो आपका पहला कार्ड आ रहा है द स्टार एंड देन द कार्ड आ रहे हैं द वर्ल्ड, द स्टार एंड द वर्ल्ड। होपफुली आप लोग देख पा रहे हो, द स्टार एंड द वर्ल्ड। पहला कार्ड है द स्टार एंड द वर्ल्ड। इसी साथ आ रहे 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। और कुछ कार्ड लेंगे। मूनस्टोन के कार्ड आ रहे हैं हाइटेंड इंट्यूशन, बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनर नॉलेजिंग एज इट्स ट्रस्टवर्दी। इनर नॉलेज की ज़रूरत है और आपके जो भी सिचुएशन है आपके जो है आपको इनर नॉलेज होना चाहिए ट्रस्ट के बारे में। यहाँ पर आ रही है स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, अ पॉजिटिव आउटकम इज डिपेंडिंग ऑन योर कीपिंग पॉजिटिव माइंडसेट। अपने फेथ के ऊपर भरोसा रखिए और पॉजिटिव रहिए, मतलब ऑलमाइटी के ऊपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए। इस तरीका के मैसेज आ रही है। अभी एंजल्स का देखेंगे, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आती है। एंजल्स बोल रहे हैं कि द विल, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस। तो न्यू बिगिनिंग के कुछ चांसेस है आपके पास और कोई चेंजेस आने वाला है आपके लाइफ में जो आपके हैप्पीनेस ऑफर कर रहे हैं आपको। और आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। इसके मतलब आपके माइंड अभी बहुत ज़्यादा करप्ट होके रखा है, आप बिल्कुल कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, इसीलिए इस तरीके के कार्ड आ रहे हैं कि स्टे पॉजिटिव। Healing happens in season. It can't be rushed or forced or to fit a schedule. And to so often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care.
bullying ourselves blocks regeneration. Also, sometimes the healing we are focused so isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient dear on, you are healing. आप हील हो रही हो, कुछ ना कुछ मैटर में आपका हीलिंग हो रही है। ऐसे सिचुएशन आने के कुछ ना कुछ मैटर में आपका हीलिंग हो रही है। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। Successful, stable, accomplishment, power. Your plans are working out very well. Professional and financial success using resource wisely. आपके जो भी प्लान था, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर को लेके जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो वो वर्कआउट हो रही है। कुछ भी करके वो ये वर्कआउट हो रही है, अच्छे से वर्कआउट हो रही है। और कहा जा रहा है कि ये इसमें सक्सेस आएंगे और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस आने की चांसेस है, वो हो रही है। बस आपको थोड़ा धैर्य जो बोलते हैं ना, धैर्य जो है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो आप चाहते थे वो कुछ ना कुछ करके हो रही है। यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रही है देखते हैं। क्वीन ऑफ वंस की कार्ड आ रही है। गाइस 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करूंगी, एक कॉल आ, सॉरी गाइस एक कॉल आ रहा था तो पॉज करना पड़ा। आइए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रही है यहाँ पर। दिस इज किंग ऑफ कप्स और स्लेवरी का कार्ड है यहाँ पर जो है। टेन ऑफ कप्स की कार्ड है। तो जो अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। अभी आइए आपका रीडिंग करते हैं कि देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है। पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आ रही है कि आपके आपके बेसिकली जो यहाँ पर सिचुएशन मुझे पता चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि बेसिकली यहाँ पर है आप लोग सन मून राइजिंग में क्या हो मैं बता देती हूँ। सन मून राइजिंग में आप लोग वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन में, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो एंड सैजी एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसकी एनर्जी आ रही है। एरीज लियो सैजी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, 8, 26 and 17, number 6, 24 and number 6, 24 and 15 and number 7, 25 and 16 and number 12 and 3 and 21 and 30, number 17, number 9, 27 एंड 18, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है। और आपके सन मून राइजिंग में मैंने बोल दिया है, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी कब आपके रिलेशनशिप से चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन अभी के दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जो जैसे उस सिचुएशन में है, मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी चला गया है, आधे रास्ते में वो चले गएंगे। उनके उन दोनों के बीच में, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन स्पाउस और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी जो थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी चले गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये थर्ड पार्टी था क्या, ये थर्ड पार्टी थे कौन या थी कौन। तो या वो कौन कौन था जो थर्ड पार्टी बना था। तो यहाँ पर कोई लड़का या लड़की का मुझे एनर्जी नहीं लग रहा है कि कोई और कोई थर्ड पर्सन है। मुझे यहाँ पर इसके फैमिली थर्ड पार्टी लग रहे हैं कि जो भी आपके कनेक्शन में है वो हो सकता है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके इन लॉज थर्ड पार्टी है,
थर्ड पर्सन है, या अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो उसके फैमिली, कास्टिज्म, रिलीजन, ये सारे जो चीज़ें हैं ये थर्ड पर्सन है। और इसके वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप, आप लोग ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इसके वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो अब ये थे, ये इसने मतलब आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करा, क्योंकि इसके इसके थर्ड ये जो इसके फैमिली प्रेशर था, या फैमिली इसको आपको पसंद नहीं करते थे, या जो भी है कि इसके कास्टिज्म या रिलीजियन बार था जिसके वजह से उसने आपको छोड़ा है। अब मुझे जो लग रहा है कि आपके लिए ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप जब से उसके लाइफ से चले गए थे तो उसको लगता था कि मैंने ऐसे क्यों किया और मैंने क्या कर दिया, इस तरीका की उसके सिचुएशन था। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसे ऐसे सिचुएशन था कि जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना था, और उस रिलेशनशिप जब बने हुए थे, जब आप लोगों के बहुत अच्छे टाइम चल रहे थे, तो उस चीज़ों को वो बारी 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 याद करते हैं। और यहाँ पर जो मैं एंजल्स कार्ड्स या जो भी कार्ड्स आए हैं उसके मुताबिक मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो, चाहे आप जो भी काम करते हो। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग इधर तो क्रिएटिविटी रिलेटेड काम करते होंगे, या इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऐसे कुछ भी इंजीनियर हो सकते हो। या आप लोग जो है, आप लोग मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिसर, अच्छे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना, इस तरीका के गवर्नमेंट ऑफिसर हो। और यहाँ पर मुझे पूरी तरह से एनर्जी दिख रहा है, जैसे क्रिएटिव फील्ड, मतलब म्यूजिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, यूट्यूब ब्लॉगर, राइटर, ये सारे क्रिएटिविटी में आते हैं, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये सब कुछ मतलब ये होती है, क्रिएटिविटी में ही आती है। तो आप इधर तो क्रिएटिव फील्ड से हो, इधर इंजीनियर्स हो, या गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, तो उसके जैसे कि पुलिस, आर्मी, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिसर, इस तरीक़े से काम करते हो। और आप लोग हो भी ट्रू सोलमेट, आप लोगों के जो कनेक्शन आ रही है वो ट्रू सोलमेट की कनेक्शन आ रही है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में एक पैशनेट रिलेशनशिप है, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है इनडिसीशन के वजह से और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रही है फैमिली के वजह से, इनडिसीशन के वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, और उस कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हुए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो। आपको इस वक्त को हीलिंग के एनर्जी की ज़रूरत है। ये जो यूनिवर्स के कार्ड मैंने निकाला है इसमें बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग के एनर्जी की ज़रूरत है। ये इन डिटेल्स में मैं दोबारा ये लास्ट में पढ़ूंगी। अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी के ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी कब जाएंगे आपके कनेक्शन से, ऑलमोस्ट चले गए हैं। वो फैमिली के लिए जो भी डिसीजन लिया था उसको पता चल गया कि वो डिसीजन सही नहीं था, तो और अब वो बिल्कुल फैमिली के बारे में इतना सोच नहीं रहा है और ना ही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ये रूट चक्र के ब्रेसलेट है, और ये जो है ये थ्रोट चक्र के ब्रेसलेट है, और इस तरीक़ा से है कि आपके करियर के ब्रेसलेट है। ये जो है ये मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री दे रही हूँ मेरी चैनल में। हर हफ्ते में आपको ब्रेसलेट फ्री मिलते हैं। आप लोग ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल के नीचे में आपको जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट है और वीडियो के पोस्ट है उसके नीचे में आपको लिखना होगा, कम्युनिटी पेज एंड वीडियो के पोस्ट के नीचे लिखना होगा इन डिटेल्स। और उसके बाद जो है ये जो ब्रेसलेट आपको मिल जाएंगे, किस मतलब आपको ये ब्रेसलेट मिलने की चांसेस है, लॉटरी सिस्टम में मिलते हैं तो काफ़ी, और हर हफ्ते मिल रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ये ब्रेसलेट मिल सकते हैं। तो ये आप चैनल के नीचे के पोस्ट में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। और आपको फ्री रीडिंग भी मिलते हैं, हर 15 डेज में मैं फ्री रीडिंग देती हूँ आप लोगों को, तो आप फ्री रीडिंग भी ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, तो आप फ्री रीडिंग ले सकते हो मुझसे। तो उसके लिए ऑल यू नीड टू डू कि आपको लिखना है, चैनल के वीडियो के नीचे लिखना है, सब्सक्राइब करना है, तो 2 लोगों को मैं हर 15 डेज में फ्री रीडिंग भी देती हूँ। अभी के जो सिचुएशन मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन मतलब फैमिली के चलते हुए उसने जो भी डिसीजन लिया था
उसके लिए वो पछतावा कर रही है। बेसिकली उसको लग रहा है कि रिपरकेशन हो रही है, रिपेंट कर रहा है कि मैंने ऐसे डिसीजन लेके उसे छोड़ा क्यों। तो आगे में जैसे देख रही हूँ मैं, आप लोगों के पास बिल्कुल होप है कि आप लोग इस इंसान को, ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए और चीज़ें बहुत बेहतरीन हो आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास होप आ रही है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए और आपकी लाइफ आगे में चल के बहुत बेहतरीन हो, आप दोनों की शादी भी हो जाए। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मैं जो विजन देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग जो है वो लोग उनके फादर नहीं है। आप लोगों के फादर बहुत बचपन में डेथ हो गया होगा, और या मुझे लग रहा है कि 12-13 साल हो गए हैं आप लोगों के फादर की डेथ होके। 10 to 12 days या 10 to 12 weeks, ऐसे मुझे 10 to 12 दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि 10 to 12 weeks भी हो सकती है, 10 to 12 days भी हो सकती है। लेकिन आपके फादर के जो है, मैं देख रही हूँ कि आपके फादर के डेथ हो गया है। आप लोग फादरलेस हो कुछ लोग, और आप लोगों में से कुछ लोग मुझे देख रहा है कि आप लोग लेफ्ट हैंड से सारे काम करते हो, राइट हैंडेड नहीं हो, लेफ्ट हैंडेड हो। एंड किसी किसी को इंजरी हुआ कुछ दिन पहले, एक एक्सीडेंट में इंजरी हुआ है आप लोगों को। 22 days पहले या 22 weeks पहले आप लोगों का नंबर 22 मेरे आंखों के सामने आ रही है। तो आप लोगों को इंजरी हुआ है, तो आप लोग उस इंज्योर्ड हो अभी के सिचुएशन में। इस तरीका से आ रही है आपके लिए विजन। और मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के नाम, जैसे आपके या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VIDA, YTPSORUE&L, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। इधर तो जोडियक साइन मैच कर लो, या डेट ऑफ बर्थ, या फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच कर लो। तो इस सिचुएशन में मुझे जो समझ में आ रही है कि आपके सिचुएशन में थर्ड पर्सन ऑलमोस्ट चले गए हैं। जो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, वो इश्यूज चले गए हैं, और वो बहुत जल्दी ही आपके पास वापस आ रही है। ये जो कार्ड है, ये हीलिंग के कार्ड है। आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप अपने आप को हीलिंग कीजिए, और जिस लेवल में आप हीलिंग कर रहे हो वो इनफ नहीं है, कुछ और भी हाई लेवल में आप अपने आप को हीलिंग कीजिए। हीलिंग के एनर्जी की आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये कार्ड वही बता रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। वो चले गए हैं, उसके कोई अस्तित्व अब है नहीं, और अब जो है, अब मुझे दिख रहा है कि आपके पास वो वापस आते हुए, और February 2021 के करीब आपको कमिटमेंट देते हुए ये इंसान। तो आइए आगे में देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या आते हैं आगे के, और जो जिन्होंने चॉइस किया था। जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट हार्ट, उनका देखते हैं कि आगे में क्या आते हैं। एमिथिस्ट हार्ट, ये एमिथिस्ट हार्ट है। आइए देखते हैं कि एमिथिस्ट हार्ट में क्या आते हैं। आपके कार्ड्स है ये एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
फाइव ऑफ रफाइल, इसमें आपको बोला जा रहा है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। जो भी होता है कुछ रीजन के वजह से होता है, जो भी आगे पीछे हो चुका है उसको थोड़ा रिलीज करने की कोशिश कीजिए। आगे पीछे जो भी आपके साथ अभी तक हुई है उसको रिलीज करने के लिए कोशिश कीजिए। टाइम टू टेक एन एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, इसके मतलब आपके साथ जो भी हो रही है आपको पता है कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ब्लेस्ड योर हार्ट, react out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart। आपके जो हार्ट है उसमें जो है आपके हार्ट को हीलिंग चाहिए। यहाँ पर यही कार्ड बेसिकली बोल रहे हैं कि आपको इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपको ज़रूरत है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो बताए जा रहे हैं। एक पैशनेट लव की कार्ड आ रही है और दूसरा ऐसे कार्ड आ रही है जहां पर दिख रहे हैं कि आप बिल्कुल इमोशनल इम्बैलेंस में चल रहे हो। तो इस वक्त को आपके बिल्कुल इमोशनल इम्बैलेंस में चल रहा है। ये यूनिवर्स के कार्ड है, ये इन डिटेल्स कार्ड है, एट द एंड में पढ़ेंगे। पहले आपके सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पर सिचुएशन, आप लोग सन मून राइजिंग में क्या हुआ, आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा हो, डेफिनेटली लिब्रा है। मुझे दिख रहा है कि लिब्रा हो आप लोग, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एरीज, लियो एंड सैजी हो। एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। नहीं, जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के एनर्जी दिख रहा है। आपके या आपके पार्टनर की एनर्जी इन्हीं में से ही है। यहाँ पर आप देख रहे हो एंजल्स के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक एंजल्स के कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त को स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये कार्ड बता रहे हैं। और ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ये टाइम है कि आपको जानना है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। दूसरा एक एंजल्स के कार्ड बोल रहे हैं कि जो भी होती है कुछ रीज़न के वजह से होती है, बिना विदाउट रीज़न कुछ नहीं होती है। तो जब भी जो भी होती है वो कोई रीज़न के वजह से होती है। और मुझे जो यहाँ पर जो सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस वगैरह का बहुत कार्ड आ रही है। आप लोग टीचर, प्रोफेशन वाइज टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ट्रेनर, कोई कंपनी में काम करते हो तो ट्रेनर, इस तरीका के काम करते हो आप लोग। और अगर आप लोग जॉब में हो तो फाइनेंशियल जॉब भी कर सकते हो, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, इस तरीका के काम भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इस तरीका के भी काम कर सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोग साइंटिस्ट हो एंड कुछ लोग जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट एंड साइंटिस्ट, एंड कुछ लोग मैं देख रही हूँ मेडिकल प्रोफेशनल हो, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर, नर्स, कोई भी मेडिकल रिलेटेड काम करते हो। और कुछ लोग हो साइंटिस्ट हो, एंड कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है, या स्पिरिचुअल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है,
आप लोगों का। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप लोगों के पास थर्ड पार्टी का क्या सिचुएशन आ रही है, थर्ड पार्टी कब जाएगी आपके रिलेशनशिप में। तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई ऐसे इंसान लग रहा है कि जो बेसिकली उसके साथ किसी कोई थर्ड पर्सन लग रहा है। यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं लग रहे हैं। ये कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आए और एक नई नई बिगिनिंग हुआ उन दोनों के बीच में, और दे बोथ आर इन अ रिलेशनशिप नाउ। और वो दोनों शादी के भी सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो दोनों सोच रहे हैं कि वो लोग शादी कर लेंगे। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इस वक्त को। इस सिचुएशन में रहना बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। हालांकि मैं एक चीज कुछ हद तक देख पा रही हूँ कि थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए भी आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस है वो आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके आपके पास आने की भी कोशिश करते हैं। और एक ट्रू सोलमेट की कार्ड भी आ रही है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन थर्ड पर्सन के साथ जिस तरीका के इसके रिलेशनशिप बन गया है, चाहे वो फैमिली के चलते बन गया हो या चाहे वो आपने खुद से बनाए हैं, उस तरीका के रिलेशनशिप के बाद मुझे लगता है कि ये इन दोनों के शादी होने की चांसेस बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा शादी होने की चांसेस हैवी है। हाँ, और वो इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, जो आपके वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि आपको उसके फैमिली उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हालांकि उसके उसके जो पार्टनर है या जो अभी के जो थर्ड पर्सन है उसे वो उसके फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फैमिली ने शायद देखा होगा इस इंसान को या फैमिली के साथ रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। अगर आप शादीशुदा हो तो शायद फैमिली वाले उस लेडी को या उस इंसान को बहुत ज़्यादा आदमी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंडेट आपको। तो इसीलिए इस इंसान के अभी वापस आने की चांसेस कम है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इमोशनल है, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेके। लेकिन आप उससे भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप खुद इमोशनल हो, आप हद से ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। अगर आप देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपके अभी इस वक्त को आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रही है आपके इमोशंस के। और मुझे एक मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप जनवरी तक रुक जाइए। अगर आपके साथ उसके शादी का कोई चांसेस बनेंगे तो जनवरी तक बन जाएंगे। अगर शादी के चांसेस नहीं है तो मुझे लग रहा है कि अगर जनवरी तक कुछ भी नहीं बनते हैं तो फिर आगे में आपकी शादी के चांसेस नहीं बनेगा। ये सिर्फ जिन लोगों के लिए है जो अनमैरिड है, और जो लोग मैरिड है आप लोगों को भी मैं बोलूंगी कि जनवरी तक रुक जाइए। अगर थर्ड पार्टी जाना होगा तो जनवरी के अंदर ही चले जाएंगे। अगर नहीं गया तो फिर आप छोड़ देना और आगे में अपने लाइफ को कुछ दूसरी ढंग से एक ट्रायंगल देके कुछ अलग ढंग से बनाने की कोशिश करना, अपने लाइफ को थोड़ा दूसरे टाइप में अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। क्योंकि मुझे लगते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से एंजल्स कार्ड की इंडिकेशन आ रही है उसमें एंजल्स कार्ड कह रहे हैं कि जो भी होता है एक रीजन के वजह से होती है और उसको लेट गो कर देना ही बेहतर ऑप्शंस होती है। कोई भी चीज़ होती है ऐसे नहीं होते है कि यूं ही हो जाती है, लेकिन कुछ रीजन के वजह से होती है और उसको लेट गो कर देना ही बेहतर है। इस तरीका से यूनिवर्स के कार्ड्स आ रही है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PLMASNGHRAT एंड जी। इनमें से आपके एंड डी डी इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, आपके आपके स्पाउस के किसी के भी हो सकते हैं। नंबर 5, 25 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15 एंड नंबर 10, 19, 28 एंड 1। इनमें से आपके या आपके स्पाउस के या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3, 30, 21 एंड 12 इनमें से भी हो सकती है। तो इस तरीका से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। गाइस मैं दोबारा बता दूं, ऑल चक्रा ब्रेसलेट के साथ ये रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा या करियर के ब्रेसलेट भी मैं दे रही हूँ। अगर आपके लक में ब्रेसलेट फ्री आते हैं तो आप बता सकते हो कि कौन सी ब्रेसलेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करते हैं। रूट चक्रा को एनर्जाइज करते हैं, थ्रोट चक्रा की हीलिंग करते हैं, ये करियर की हीलिंग करते हैं गोल्डन पैरेट ब्रेसलेट। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो
वीडियो के नीचे में के पोस्ट में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए। ऐसे लॉटरी सिस्टम में हर हफ्ते में 2 लोगों को मिल रहे हैं ब्रेसलेट, और हर हफ्ते में और हर 2 हफ्ते में मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। तो आप उसे ग्रैब कर सकते हो। ओनली यू नीड टू डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो के कम्युनिटी के पेज के पोस्ट के नीचे लिखिए एंड वीडियो के नीचे लिखिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके अभी के जो सिचुएशन आपके साथ बना हुआ है, इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास कुछ होप है तो जनवरी तक होप है। अगर जनवरी तक कुछ होती है तो आप लोग रुक जाइए। हालांकि आप लोग हो ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सोलमेट के साथ ही हो। कभी कभी इस लाइफ में हमारे साथ ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि उसके साथ हम शादी नहीं कर पाते हैं या उसके साथ आगे चल नहीं पाते हैं। तो आप कुछ दिनों के लिए रुक जाइए। हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो आपके लाइफ में वापस ना आए और आगे थर्ड पर्सन के साथ चले जाए। मुझे यहाँ पर उसके थर्ड पर्सन के तरफ डिसीजन लेने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे। इंडीड आपके तरफ डिसीजन लेने की जगह पे थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा झुकाव दिख रहा है। वो झुकाव इसलिए है क्योंकि आपके तरफ उसके इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो झुकाव इसलिए है क्योंकि वो जो इंसान है वो आपको उसके उसके फैमिली जो है वो थर्ड पर्सन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इस इंसान को वो चीज़ पता है। ये इंसान जो है ये वो चीज़ को महसूस कर सकते हैं और बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। तो वो थर्ड पार्टी को जो है वो थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आपसे ज़्यादा। लेकिन आपके एक टाइम चेंजिंग के टाइम आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आ रही है कि हाँ अक्टूबर नवंबर के बाद आपके थोड़ा टाइम चेंज होंगे, और आपके कुछ कार्ड्स आ रही है जिसके वजह से हम मुझे लग रहा है कि जैसे कि जनवरी के बीच में आपके ये चीज़ें होने के भी चांस हो सकती है कि अगर होना है तो जनवरी के बीच में ही हो जाएगा। आप दोनों के अगर आप दोनों के सुलह होना है या उसको डिसीजन लेना है। आपका लास्ट यूनिवर्स के कार्ड देखते हैं कि क्या है। देयर इज अ मैजिक ऑल अराउंड यू, ओपन अप टू द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, नोटिस द कनेक्शन एंड सिंक्रोनिसिटीज, follow your feeling and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. Form the sacred union and right ideas take shape. The best relationship blossoms and the stuffs that's meant to be easily falls in place. Everything is possible. यूनिवर्स भी चाह रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए। हालांकि ये प्रैक्टिकल इंसान है और थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा जा रही है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो है आप आपके फॉलो द प्लान्स। अगर आप अभी चुप हो, शांत हो, तो इस तरीक़ा से ही रहिए। आगे में यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे इस इंसान को वापस लाने में। आप देखिए ये कार्ड देखिए अच्छे से। आगे में यूनिवर्स आपको पढ़ सकते हो आप। आगे में यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे आपके लव को वापस लाने में, लेकिन आप अपने प्लान में स्टिक रहिए और आप शांत रहिए और इस तरीके से चुपचाप रहिए। आगे में हो सकते हैं कि अगर आपके शांति या साइलेंस देखने के बाद, क्योंकि ये तो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो हो सकता है कि आपकी शांति देखने के बाद या आप शांत हो देखने के बाद ये इंसान आपके पास वापस आ जाए। तो इसका एक चांसेस बन रही है। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है। रूबी जोसाइट। रूबी जोसाइट बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट है। ये मैनिफेस्टेशन में बहुत काम आती है। मेरी एक क्लाइंट है अभिषा, वो बोलता है कि मैम जब भी मैं हार्ट देखती हूँ मुझे लगता है कि अब भी आपके पास भागा भागा जाओ और ये हार्ट चोरी कर लो। इस तरीके से वो कहती रहती है। चलिए जिन्होंने रूबी जॉयसाइड चॉइस किया था, क्विकली देखते हैं कि उनके क्या रीडिंग आता है। थर्ड पर्सन कब जाएगी आपके कनेक्शन से, या थर्ड पार्टी कब जाएगी, और उसके साथ थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। आपके स्पाउस के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ क्या सिचुएशन है दोनों के बीच में।
टू ऑफ वैंड्स, डेथ कार्ड, फोर ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो। 1111 की कार्ड आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience and you are willing to devote time and energy towards therapy care. आपके हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा इस वक्त को डैमेज है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये कार्ड आ रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपके हार्ट हीलिंग जो है, हार्ट चक्र के हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। Affinity, joy through a spiritual growth, be a light to others, answer that come through meditation. मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हो आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेंगे। थ्री ऑफ वैंड्स, 10 of cups, 8 of cups, busy time and multitasking. Take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reason for being busy. बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, काम काज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप लोग जहाँ पर भी काम करते हो बहुत ज़्यादा काम में डिवोटेड हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा बहुत आपने भी ख्याल रखा करो। इस तरीक़ा से मत किया करो, थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। एस ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, ओके। तो मैं इस फाइल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो आप लोग ट्रू सोलमेट हो। फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों के जो है कम्युनिकेशन इस वक्त को बंद है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में चलते हो और वो भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में चलते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है, मुझे लग रहा है कि आप लोग के काम है, आप लोग के वर्क ही थर्ड पर्सन है और कुछ नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो। लिब्रा के एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सैजी की एनर्जी यहाँ पर है। एंड एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, इनमें से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, डेफिनेटली आप लोग ट्रू सोलमेट हो। अगर शादीशुदा हो तो आगे में आपके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग शायद फैमिली प्लान करने वाले हो, बच्चे प्लान करने वाले हो। थर्ड पर्सन और कुछ नहीं है, एक बिजी शेड्यूल है जिसमें आप लोग टाइम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आप लोग के एक दूसरे के जो टाइम पहले देते थे वो नहीं दे पा रहे हो और इसके वजह से इश्यूज आ रही है। और मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बातचीत भी कम हो गए, कम्युनिकेशन के गैप आया है, उसके वजह से इश्यूज आ रही है। बहुत ज़्यादा काम काज में बिजी हो। ऑब्वियसली कोविड के बाद सब कोई बहुत ख़राब सिचुएशन से जा रही है, तो उसके वजह से आप लोग काम काज में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। इसको मैं साइड करके यहाँ पर ये कार्ड रख रही हूँ।
इसी के वजह से ये चीज़ें हो रही है, और आगे में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई इश्यूज है। देर इज़ नो अनदर इश्यूज ओवर हियर। तो यही है कि बिजी शेड्यूल है, काम काज में बहुत ज़्यादा आप दोनों ही बिजी हो गए हो। इस इंसान को लग रहा है कि हाँ क्या है, मैं इतना प्यार करता हूँ फिर भी ये टाइम मुझे नहीं दे पाते हैं। आपको लगता है कि जब मैं फ्री होता हूँ ये क्यों नहीं फ्री होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बारी बारी मेडिटेशन करो। मेडिटेशन या ध्यान करोगे तो आप जो भी चीज़ों के क्वेश्चन ढूंढ रहे हो वो आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली उसके आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। इस तरीक़ा से कार्ड आ रही है। और कार्ड आ रही है कि आपके जो है आपके हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा अभी वीक हो रखा है, तो उसे हील करने की ज़रूरत है। एंड आपके जो बिजी स्केड्यूल से निकल के आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड स्पाउस को आपको टाइम देने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर थर्ड पर्सन, मुझे कोई थर्ड इंसान नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, और आगे में मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे अप्रैल 2021 के करीब एक टाइम आएंगे जिस टाइम में आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएंगे। हो सकता है कि वो चीज़ आपके अगले 3 मंथ्स में आपके कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा शुरू हो जाएंगे, अगले 3 मंथ्स या 3 वीक्स में। और अप्रैल 2021 के करीब एक टाइम आएंगे जिस टाइम में आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए जानोगे, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचोगे। शादी के कमिटमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 2021 के नवंबर तक आपके शादी के कमिटमेंट बनेगी। 2021 मंथ ऑफ 2021 नवंबर तक आपके शादी के कमिटमेंट हो जाएंगे, आप एक दूसरे के शादी करने की सोचोगे। इस तरीक़े से ये आ रही है। और आगे में यही आ रहा है कि आप लोगों को बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। जॉब ही जो है मेन रीज़न है आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने की वजह। बाकी मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम इश्यूज यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है CSRAMLKOWRPDIBTL। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपके डेट ऑफ बर्थ होगा 8, 10, 11, 13, 19, 29, 25, 27, 30, 31, 5 एंड 4। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके मेजर जो इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये काम काज, फाइनेंशियल नहीं बोलूँगी, मेजरली जॉब के इश्यूज है आपके भी और उसके भी। इसी के वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप खराब हो रही है, और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना रेगुलर ज़रूरी है, और हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है। बाकी थोड़ा बिजी स्केड्यूल से आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर स्पाउस के लिए टाइम निकालने की कोशिश कीजिए, उसे भी बोलो कि टाइम निकाल के दे। लेकिन जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि इधर तो 3 वीक्स या 3 मंथ्स उसके अंदर ही ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। जो कम्युनिकेशन के गैप आए हैं वो खत्म हो जाएंगे, और आप लोगों का आगे, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो फैमिली आपके आगे बढ़ेंगे, और अगर आप शादी नहीं हुआ है तो अप्रैल 2021 या मई 2021 के करीब है आपको वो कमिटमेंट देने की सोचेंगे। और आगे में शादी का भी आ रही है कि 2021 नवंबर के करीब आप दोनों के शादी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये रूट चक्र के ब्रेसलेट है, ये थ्रोट चक्र के ब्रेसलेट है, एंड ये करियर के ब्रेसलेट है। अभी से अगर किसी को ऑल चक्र ब्रेसलेट भी नहीं चाहिए तो मैं इनको इंडिविजुअली आप लोगों को दूंगी। करियर के ब्रेसलेट, रूट चक्र के ब्रेसलेट, हार्ट थ्रोट चक्र के ब्रेसलेट, जैसे आप लोगों के हार्ट चक्र की प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र के ब्रेसलेट, इस तरीके से मैं हर हफ्ते में एक लोगों को फ्री दे रही हूँ। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल के नीचे के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड जो कम्युनिटी पेज है उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई सिचुएशंस ऐसे लग नहीं रहा है, तो इसमें और क्या ही रीडिंग करेंगे। आइए देखते हैं जो जिन्होंने लास्ट चॉइस किए थे ऑरेंज
ऑरेंज सेलेनाइट या ऑरेंज कार्नेलाइन, उनके रीडिंग देखेंगे कि उनके रीडिंग क्या आते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कार्नेलाइन, उनका रीडिंग क्या आती है। ऑरेंज कार्नेलाइन बहुत ही खूबसूरत हार्ट है, माय गॉड, बहुत ज़्यादा। आई लव दिस हार्ट। बहुत अच्छा एनर्जी आती है इससे, पॉजिटिविटी। यहाँ पर रखती हूँ, आप लोग एनर्जी भी लेते रहिए। ये सारे स्टोन्स मैं एनर्जाइज करके रखी हुई हूँ। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप एनर्जी लेते रहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड दोज हु चूज ऑरेंज कार्नेलाइन या ऑरेंज सेलेनाइट। Ace of Wands, Three of Wands, Ten of Pentacles, Hermit। सेपरेशन में तो हो आप, सेपरेशन में तो हो। सेपरेशन, बहुत भयंकर सेपरेशन चल रहे हैं आपके। रीच आउट योर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंट योर हार्ट। आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, कोई सपोर्ट सिस्टम को रीच आउट कीजिए। हो सकता है कोई हीलर हो, उसको रीच आउट कीजिए। Busy times and multitasking. Take charge of your schedule during the busy time and honestly access your underlying reason for being busy. जो भी बिजी स्केड्यूल है उसमें से आप जो हो आप निकालिए और टाइम निकालिए। किस चीज़ के लिए निकालिए? आपके बिजी टाइम से, बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप अपनी हीलिंग कीजिए। आपको उस हीलिंग सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट, बेसिकली आपको सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के सपोर्ट की ज़रूरत है। Queen of Michaels, you know exactly what to do. The benefits of experience are time for your career rather than relationship. Oh, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में ध्यान देने की जगह पे करियर पे ध्यान दीजिए। वाह, सिचुएशन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है। आगे देखते हैं कि और क्या सिचुएशन आ रही है। हाइटेंड इंट्यूशन, बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनर नोइंगलेस एंड ट्रस्टवर्दी। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हूँ उसके ऊपर, इतना ट्रस्टवर्दी वो है नहीं। सन कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स की कार्ड, फूल के कार्ड। ओके, तो आपके क्या चल रहा है? आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पैसिस, ये एनर्जी आपके पास आ रही है। आप लोग हो ट्रू सोलमेट, आप लोगों की शादी भी होना है, लेकिन अब भी जो है अब भी आपके सेपरेशन टाइम चल रहा है। बिल्कुल प्रॉपर सेपरेशन टाइम में आप हो, आपके बिल्कुल सेपरेशन टाइम चला हुआ है। आपके सेपरेशन टाइम में क्या हो रही है, आप जो है आप बहुत ज़्यादा सोचने में लगे हो। यहाँ पर जो बिजी स्केड्यूल बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो आपके लव लाइफ के बारे में। और आपके सैक्रल चक्र का बार बार कार्ड आ रही है, तो सैक्रल चक्र, सॉरी, सोलर प्लेक्सिस चक्र किसी हद तक अब बिल्कुल ही डैमेज्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र का कुछ कीजिए। और मैं भी देख रही हूँ हार्ट चक्र भी बहुत ज़्यादा वीक है। आप लोगों के इस टाइम में जो है आप लोगों के पास, अब मुझे एक विजन आ रही है कि आप लोगों के पास वेराइटीज टाइप ऑफ सैंडल्स होंगे। आप सैंडल्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा करते हो। एंड मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों के पास जैसे कि है, आप लोगों को मैजिक शोज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा मैजिक शोज और क्रिकेट के भक्त हो। इधर तो क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी सॉकर, इस तरीका के चीज़ें बहुत ज़्यादा टीवीज में देखते रहते हो। मुझे विजन आ रही है इस चीज़ का।
अब जो है, अब मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपको थोड़ा करियर में भी फोकस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप रिलेशनशिप के चक्कर में करियर को बहुत ख़राब करके रखे हो। करियर में एक न्यू बिगिनिंग करना भी ज़रूरी है, इस तरीक़ा से कार्ड आ रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन स्पाउस है, वो फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म, एक छोटी सी रिलेशनशिप में है, कैजुअल रिलेशनशिप बोल सकते हो, वो उसको लेके सीरियस नहीं है थर्ड पर्सन को लेके, लेकिन वो रिलेशनशिप में है। और आपके इंट्यूशन कहीं ना कहीं हद तक बोलते भी है कि ये रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ों को मानते नहीं हो। आप उस चीज़ों को नहीं मानते हो, आप बार बार सोचते हो कि नहीं सब कुछ ठीक है, आगे में सब कुछ ज़रूर से ठीक होगा। शादी भी आपके है, 1 साल के अंदर ही आपकी शादी है और आपको लेके वो सीरियस भी है। लेकिन फिलहाल जो आपके सेपरेशन टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट एक लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हो, उसके वजह भी यही है, ये थर्ड पर्सन है। तो आप अगर जो बिलीफ सिस्टम जो है एकदम आंखें बंद करके जो बिलीव कर रहे हो वो मत करिए। और आपको एक आर्कएंजल माइकल की तरफ से आ रही है कि आप लोग ज़रूर करियर में फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके करियर फोकस बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप लोग जो है, जो भी प्रोजेक्ट में काम करते हो, आपके को वर्कर्स आप लोगों से बिल्कुल हैप्पी नहीं है। बहुत ज़्यादा ही इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि को वर्कर्स लोग भी सोचते हैं कि क्या यार, ये इंसान आते हैं और अपनी लव लाइफ में जुड़े रहती है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है BSHTRD, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 30 एंड नंबर 22 एंड नंबर 24, नंबर 28, नंबर 26, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 11 एंड नंबर 19 एंड नंबर 15। इनमें से आपके और आपके कंपेनियन स्पाउस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर जो भी है, थर्ड पर्सन के साथ आपके जो भी चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, आपके नहीं, सॉरी, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस के साथ, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई होगी, मार्च अप्रैल में, और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। आप ही के साथ वो शादी करने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो ब्लाइंड फेथ कर रहे हो कि नहीं, वो उसके कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है और मुझे ही चाहते हैं और मेरे साथ शादी करेंगे, शादी ज़रूर वो करेंगे और शादी के बाद आप खुश भी रहोगे, वो गलत है। दूसरी बात है कि आप अपने काम को सफ़र करा रहे हो, वो भी गलत है। आप लोग, मुझे लग रहा है कि फाइनेंस या बैंकिंग रिलेटेड काम करते हो, फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड काम करते हो या कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब करते हो, HR, एडमिन, हेल्प डेस्क, फ्रंट डेस्क, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इसमें काम कर सकते हो, काउंसिलर, टीचर, प्रोफेसर, इस तरीका के काम कर सकते हो, या मीडिया रिपोर्टिंग, रिपोर्टर, इस तरीका के काम करते हो। इधर तो आप कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब करते हो या फाइनेंशियल बेस्ड जॉब करते हो। कुछ लोगों के लिए आप लोग क्रिएटिव फील्ड के भी लोग हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, इस तरीका के भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिचुएशन मुझे बहुत अलग दिख रहा है। यहाँ पर सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग जो हो, आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने लव लाइफ में दिया है। आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है और आपके लव लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। तो ये लव लाइफ का जो है इश्यूज जो है, इसको आपको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। और आपको जो ब्लाइंड फेथ है इस इंसान के ऊपर, बिल्कुल इग्नोर करते हो छोटे छोटे डिटेल्स में, उसको मत कीजिए, ब्लाइंड फेथ मत रखिए। हालांकि ये इंसान आपके सोलमेट है और शादी ज़रूर करेंगे आपसे, आप दोनों के 1 साल के अंदर ही शादी हो जाएंगे और 3-4 महीने में ही बात बहुत अच्छे से शुरू हो जाएंगे। 2-3 हफ्ता या 3 हफ्ता या 3 मंथ्स के अंदर ही बातचीत आपके बहुत अच्छा चलने लगेंगे, कम्युनिकेशन हो जाएंगे, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर जो आपके ब्लाइंड फेथ है वो ठीक नहीं है, और जो करियर में आपने फोकस नहीं रखा है वो ठीक नहीं है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये सच में एक थर्ड पर्सन, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हाँ ये थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन है, फिर भी आप उस चीज़ों को मानना नहीं चाहते हो, आप सोचते हो वो मेरे साथ ही है, इस तरीका की सिचुएशन है।
आपके यूनिवर्स के कार्ड देखते हैं। Your purpose has nothing to do with you make a living. That is your vacation, missing or inspiration, passion, all worthy. But your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are, and knowing and loving yourself in deepest level. आपके जो लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं पर आप वो भी भूल चुके हो। ऑब्वियसली ये पर्पल कलर भी आ रही है आपके लाइफ पर्पस के साथ, और सोलर प्लेक्सस भी आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सस एंड क्राउन चक्र दोनों ही आपके, मुझे लग रहा है कि इम्बैलेंस्ड है, और आप कहीं ना कहीं पर आपके लाइफ पर्पस भी भूल गए हो, और आपको डीपेस्ट लेवल में जाके थिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ये जो सेपरेशन या नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट सिचुएशन में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो, आप भूल ही गए हो कि कौन हो आप, किस तरीक़ा से हो, या क्या करने के लिए आए हो, आपके करियर को भूल चुके हो, और बस इसी में ही फोकस्ड है। और इंट्यूशन आपका बोलते भी है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ों को मानते नहीं हो। गाइस, ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट्स आते हैं, जैसे रूट चक्रा के सेपरेट सेपरेट, ये थ्रोट चक्रा के, ये जो ब्रेसलेट सारे होती है, ये ब्रेसलेट जो है ये मैं प्रोवाइड करती हूँ फ्री में। अगर आपको चाहिए ऐसे पे करके तो आप कर सकते हो, लेकिन फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। हर हफ्ते में मैं दे रही हूँ ये ब्रेसलेट्स, हर हफ्ते में आपको लोगों को मिलते हैं। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल के नीचे के पोस्ट में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। तो आपके लाइफ से ये थर्ड पार्टी या ये सिचुएशन कब जाएंगे, यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ नहीं है, आपके खुद के ही मुझे ऐसे लग रहा है कि इंट्यूशन जो बोल रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है, जो एक लड़का या लड़की है उसके लाइफ में, वो तो थोड़ी दिन के लिए ही है, और आपसे वो शादी भी करेंगे, और अगर आप शादीशुदा हो तो फैमिली भी एक्सटेंड करेंगे। वो कब तक जाएंगे, मुझे 3 वीक्स to 3 months लग रहा है, जो उसके अंदर ही ये इंसान चला जाएगा। बस ऑल यू नीड टू डू, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल गोल के ऊपर ध्यान दीजिए, और अपने इंट्यूटिव पावर पे बिलीव करिए। आप जो ये जो ब्लाइंड फेथ है, वो ब्लाइंड फेथ मत करिए। अगर आपने उसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली ये थर्ड पर्सन निकल जाएंगे, जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है वो निकल जाएंगे, और आपके सेपरेशन खत्म हो जाएगा। तो आप थोड़ा उस चीज़ों में ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मेडिटेशन ही सिर्फ नहीं, उसके साथ आप ऐसे कुछ कीजिए जैसे कि आप लोगों के पास मतलब आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उसे थोड़ा क्वेश्चन कीजिए कि हाँ ब्लाइंड फेथ की जगह पे कि क्यों आप मेरे साथ बात नहीं करते हो, क्यों ऐसे हो रही है। तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगे, अपने आप चीज़ें आपकी तरफ हो जाएंगी, और आगे आपकी शादी तो है ही। अगर आप शादीशुदा हो तो लाइफ आगे काफ़ी अच्छा है, उसको लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। टेक केयर।